हेलो एवरीवन। जैसे कि आज के वीडियोस में पार्ट थर्ड में हम लेके आए, इसमें एग्जाम्पल हमारा चल रहा था। एग्जाम्पल 8 तक हो गया था। चैप्टर का नाम है हमारे लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल। आज हम जो है एग्जाम्पल 9 पे चल रहे हैं। एग्जाम्पल के बाद फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। एग्जाम्पल बताए थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। अब स्पेशली इसमें कुछ वर्ड्स का यूज हो रहा है। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक वर्ड ये यूज हो रहा है, एक वर्ड और यूज हो रहा है, कंजुगेटिव। पहले इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग जानिए क्या होता है। कंजुगेटिव मीन्स एक तरह से कंटिन्यूअस, मतलब ऐड थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसका जो वर्ड है वो है कंटिन्यूअस। एंड मल्टीपल्स का मतलब ये है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मल्टी वर्ड्स में ऐड है, तो मल्टीप्लाई जो होते हैं सारे इसके जो मल्टीपल्स होते हैं ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन से ही ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। जैसे 7 है, 7 का मल्टीपल निकालना, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, 2 से सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। तो मल्टीपल्स जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करने से ही मिलते हैं। और अगर हम जिस नंबर का मल्टीपल निकालना हो, उस नंबर में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उतना नंबर का हमारे पास वो मल्टीपल देता है। मीन्स क्या, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो 5th मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ये होगी मल्टीपल। इन्हीं दोनों वर्ड्स का इसमें यूज है, इसलिए थोड़ा से बताना जरूरी था। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 के 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स हैं। कंजुगेटिव का मतलब ये है इसे फर्स्ट है, इसके बाद तब तुरंत कोई मल्टीपल, ऐसा नहीं कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, उसी को कंजुगेटिव कहते हैं। तो अब जैसे अब 11 में मल्टीपल्स निकालना है तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 अभी हम बताए हैं। अब फर्स्ट निकालना है तो आप जो है कुछ मत करिए, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 11, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 22। इस तरह से हम ये देख रहे हैं। ऐसे थर्ड आप निकाल सकते हैं, थर्ड हो जाएगा 11 इंटू 3 मीन्स 30। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल है 11 का वो 11 है, सेकंड 22 है, ये 33 है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या इनके मल्टीपल्स में जो कंजुगेटिव मल्टीपल है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट के बाद थर्ड नहीं आ रहा है या फिफ्थ नहीं आ रहा है, ये लगातार आ रहा है। फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे चलता जा रहा है। मीन्स गैप नहीं हो रहा है सीधे सीधे, उसी को कंजुगेटिव कहते हैं। अब 11 के बाद 22, फिर 22 के बाद 33, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है? तो अब जैसे क्या है 11 है, अब 11 में कुछ हम ऐड करते हैं। जैसे ये है तो 11 + 11 22, अब 11 + 11 एंड प्लस 11। हम यही देख रहे हैं कि इनको हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं, तो हम इसी का यूज करेंगे। अब आता है क्वेश्चन पे आते हैं। लेट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू x। मान लीजिए कि जो x का फर्स्ट मल्टीपल है वो, सॉरी जो 11 का फर्स्ट मल्टीपल है वो x है। तो चूँकि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है तो सेकेंड एंड थर्ड निकाल लीजिए। देयरफॉर
सेकेंड मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू x प्लस 11, जैसा कि हमने बताया है। एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू x प्लस 11 एंड प्लस 11, दो बार, ये आप टोटल हो जाएगा x प्लस 22। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। x हम लेके चल रहे हैं, अगर फर्स्ट x है, सेकेंड x प्लस 11 एंड थर्ड जो हमारा हो रहा है x प्लस 22। ये तीनों हो गए। अब ये कह रहा है द सम ऑफ 3, इनका सम निकालो। सम ऑफ 3 मल्टीपल्स, x प्लस 11 एंड प्लस x प्लस 22, ये ओवरऑल 363 के इक्वल। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल है उनको एक साथ लिख लीजिए या ऐड कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए x प्लस x एक साइड में इक्वल टू 363 एंड माइनस इन दोनों को आप ऐड करके उधर ले जाइए तो 33 हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 11 को, ये 11 है, यानी नीचे 77 नहीं है। 11 को 22 में हम ऐड किए, ये 33 आया, उस साइड में ले गए तो माइनस 33 हो गया। तो ये 3x है, x प्लस x, ये 3x हो गया। नॉर्मली देखिए ये x प्लस x जब ऐड होता है तो इसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। x के पहले कुछ नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 प्लस x एंड प्लस 1 प्लस x, इसमें यही ऐड होते हैं कोफिशिएंट। ये हो गया 3, अब बगल में सिंगल x लगा देते, यही 3x होता है। अगर इसके कोफिशिएंट कुछ दूसरा होता, 2x है, मान लीजिए एक x है, एक 7x है, तब हम क्या करते हैं, 2 यहाँ है, ये 7 to 9, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कंसिडर कर लेते हैं। 2 1 3 7, 10x हो जाता है आंसर। मीन्स अगर वेरिएबल्स के साथ एडिशन हो रहा है तो एडिशन हमेशा उसके कांस्टेंट टर्म्स में होता है। बाद में हम उसी में से अगर सिमिलर हैं तो एक जो है कोई वेरिएबल लगा देते हैं। तो ये हो गया 3x इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लीजिए, 3 से 3 निकला 0, 6 से 3 गया 3 एंड 33 0। देयरफॉर x इक्वल टू, ये 3 इसको डिवाइड करेगा, 330 अपॉन 3, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 110। देयरफॉर x की वैल्यू आ गया 110। 110 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड दीज मल्टीपल, सबको निकालना है। ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। सेकेंड क्या है, x प्लस 11 मतलब 110 प्लस 11, ये हो गया 1 1 2 1 एंड थर्ड, तीसरा है x प्लस 11 प्लस 11 यानी x प्लस 22, x मतलब 110 एंड प्लस 22, इट इज इक्वल टू 2 3 1। तो ये हमारा 110 फर्स्ट मल्टीपल, 121 सेकेंड एंड 132 थर्ड, इट इज योर आंसर। ये तीनों जो है इसके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंजुगेटिव मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 9 हो गया। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पर आते हैं एग्जाम्पल 10। तो हम जो है स्पेशली एग्जाम्पल 10 पर हो चुके हैं। 10 में हम देखते हैं क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द 2 नंबर्स। देखिए डिफरेंस जो है दिया हुआ है 2 होल नंबर्स में 66, रेशियो इज इक्वल टू 2:5, ये दिया हुआ है। व्हाट आर द 2 नंबर्स, नंबर्स पूछ रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं।
हमें करना क्या है, रेशियो को आप x कंसिडर करिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, लेट द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स इज इक्वल टू 2x to 5 और फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x, रेशनल नंबर, सॉरी होल नंबर है, एंड सेकेंड होल नंबर ये आपका 5x। कुछ नहीं करना है, आप इसमें x लेके चलिए। 2 × 5 दिया हुआ है तो आप इसको 2x = 5x भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये इसलिए लिखा जा सकता है, यहाँ x² भी लिख सकते हैं, x³ भी। क्यों? क्योंकि मीन्स 2x = 5x, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जब, तो 2x/5x, यही x कट जाएगा, ये 2/5, यही ओवरऑल 2:5 के बराबर ही रहेगा। ऐसे अगर 2x² = 5x² दिया हुआ है, ये भी ओवरऑल 2:5 ही है। एज ये लिखने के फॉर्मेट अलग अलग है, तो आप 2x = 5x लेके चलिए, मीन्स फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू 2x और नेक्स्ट इज सेकेंड 5x। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 66, और यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, डिफरेंस अब जैसे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, स्पेशली 2x में से 5x निकालना है या 5x में से 2x निकालना है। जो इसका डिफरेंस है ये 66 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। इन दोनों होल नंबर का डिफरेंस 66 है। हियर 66 इज अ पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर मतलब ये 66 अगर ये प्लस में है, तो यहाँ अगर हम जो दो नंबर का डिफरेंस लेंगे तो उसमें ये वाला बड़ा होगा। ये जो फर्स्ट है इट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, तभी ये प्लस निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ माइनस आना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ -66 दिया नहीं है। इट मीन्स हियर 5x ही रखेंगे, क्या तो ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। इसलिए यहाँ 5x में से 2x निकालेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट दिया हुआ है ये रिजल्ट प्लस में दिया हुआ है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 5x - 2x, ये है 5x - 2x = 66। अब आप इसी में से x को निकाल के सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 3x = 66 एंड x = 66/3। इसको थोड़ा सिंपल कर दीजिए, हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गया 22। x क्या है, ये हम रेशियो लेके चले थे। अब इसी x को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू 2x, मीन्स 2 × x की जगह पे 22 लिख दीजिए। ये हो गया आपका 54 एंड सेकेंड होल नंबर इज इक्वल टू 5x, 5 × 22, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11। इस तरह से यही हमारे दो होल नंबर हो गए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, तो अब ऐसा करिए, इनके रेशियो ऑलरेडी 2:5 दिए हुए थे, तो 44/110 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2:5 ही आएगा। कैसे? इसको 11 से काटते हैं, 11 4 जा 11 1 जा 1 10 हो गया, तो 2 2 जा 10, 2 5 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये हो गया 2/5, 2/5 मीन्स 2/5। इट मीन्स हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 10, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 11।
तो अब आता है हमारा नंबर एग्जाम्पल लेसन में फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है देवसी हैज ए टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, 20 and 10. The ratio of the number of the ₹50 notes and the ₹20 notes is 3:5. If C has a total of 25 notes, how many notes of its denomination C has? नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहा, हर एक डिनोमिनेशन का मतलब इसको आप कहते हैं 10 का, 20 का, 30 का, इसी को डिनोमिनेशन कहा जाता है, अलग अलग जो नोट्स के नंबर। जैसे कह रहे द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5, यही x को इंक्लूड करेंगे। लेट द रेशियो ऑफ द नंबर्स of the number of ₹50 notes and ₹20 notes. 20 notes is equal to 3x is to 5x. आप नॉर्मली इसको ऐसे लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3x एंड एक बार रेशियो ले रहे हैं, इसके बाद उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना। नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इक्वल टू 5 मीन्स 50 रुपये के 3x नोट्स हैं और 20 रुपये के 5x नोट्स हैं। तो अब इसमें एक नोट्स और है 10 रुपीज़ का, और उसको भी जो है इफ सी है टोटल ऑफ 25, ऐसा करिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 10 रुपये के कितने नोट्स, ये अभी निकालना बाकी है। 50 रुपये के 3x नोट्स हैं, 20 रुपये के 5x नोट्स हैं। टोटल नोट्स जो है, टोटल जो नोट्स दिए हुए हैं इसमें स्पेशली 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के, ये दिया हुआ है 25। तो आप 25 में से इन दोनों का जो ऐड है यानी जो सम है उसको माइनस करें। 25 माइनस 8x, ये जो है 10 रुपये के नोट्स हैं। 25 माइनस 8x, ये 10 रुपये के नोट्स हैं। अब हमारे पास 50 रुपये के 3x है नोट्स, 20 रुपये के 5x, 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 25 माइनस 8x है। अब हमारे एक नोट्स के जो है नोट्स को हम मनी बनाते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए मनी ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू, देखिए एक नोट 3x तो 50 नोट 50 इंटू 3x मीन्स 3x इंटू 50। ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी आया था, मान लीजिए 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, बताया थे उस दिन। तो टोटल अगर आप मनी बनाएंगे तो यानी जो 5 ये 10 रुपये टोटल बन जाएंगे, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो आप जो सीधे 5 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हो जाएगा 10। तो वैसे ही ये 5 रुपये के कॉइन्स थे, तो एक कॉइन को हम जो है उनकी टोटल संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी बन जाएगा, यानी 10 रुपये बन जाएगा। ऐसे यहाँ है 50 को हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 150x, ये रुपीज़ है। मनी ऑफ ₹20 नोट्स, ये हो जाएगा 5x इंटू 20, तो 100x। 10 वाले भी बना लीजिए। मनी ऑफ
10 notes, it is equal to 10 into 25 माइनस 8x। इसको ऐसे लिखिए। अब ये सब रुपया बनकर तैयार हो गया, ये रुपया है, ये भी रुपया। अब ये कह रहा है वेबसी है द टोटल ऑफ ₹590। तो आप जो है ये और ये तीनों का सम ले लीजिए और उसको जो है 590 के इक्वल कर दीजिए। देयरफॉर 150x प्लस 100x प्लस 10 इंटू 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 590। सॉल्व करिए इसको, ये ऐड कर लो, ये हो जाएगा 250x अब प्लस इसी ब्रैकेट को देते हैं 250 एंड माइनस 80x इक्वल टू 590। x को सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, 15 माइनस 8 7, 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिए 0, 9 में से 5 गया 4 एंड 3, तो इसे यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 170x इज इक्वल टू 340, देयरफॉर x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170, 0 कैंसिल, 17 टू जा 34, x की वैल्यू 2 आ गई। अब बारी बारी से हाउ मेनी डिनोमिनेशन ये पूछ रहा है, तो यहाँ रखते चले जाओ। तो 50 का नोट्स कितना हो जाएगा, ये 50 रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल टू 3x है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6। 50 रुपये की जो नोट है उनकी 6 है, 6 संख्या है, मतलब 6 नोट 50 रुपये के हैं। ऐसे ₹20 नोट्स, ये पहले से 5x दिया था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आया है 10, मतलब 20 रुपये के 10 नोट एंड 10 नोट्स। अब 10 को क्या करिए, इन दोनों को ऐड करके टोटल हमारे पास 25 नोट था, 25 में से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 10 प्लस 6 16 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। इस तरह से हम ये देख रहे हैं 6 10 और 9। 50 रुपये के 6 नोट थे, 20 रुपये के 10 नोट थे और 10 रुपये के 9 नोट थे। अब इसको ऐड करेंगे शायद 590 ही आएगा। जैसे 50 के 6 हैं तो 50 इंटू 6 कितना हो गया 300। अच्छा 20 के 10 नोट है तो 20 इंटू 10 मीन्स 200 और 10 के 9 है तो 10 इंटू 9 मीन्स 90। आप इसको ऐड कर लें तो हो जाएगा 590। इट इज आवर योर आंसर, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये ओवरऑल कैसे सॉल्व किए हैं एंड चेक द आंसर को भी हम चेक कर लिए। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब ये हमारा सारा एग्जाम्पल फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 2.2 लेके आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट भी है और प्लस थोड़ा सा ये लेंदी भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको सॉल्व करना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।